कहीं और ना लगाएं, तब तो आधार कार्ड करके हर चीज़ वो काट दिया जाता है। यहाँ से निकाल दिया जाएगा आधार कार्ड, जिसके पास नहीं रहेगा। आधार कार्ड किस लिए आधार कार्ड है? सर हम शासनादेश पूरा पढ़े हैं, आपको डाउनलोड भी इसको किए थे हम अपने मोबाइल के जरिए, क्योंकि जब फॉर्म भर रहे थे उसका पूरा शासनादेश पढ़े थे। और स्वागत है आप सबका, मैं हूं वेद पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड गोरखपुर। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है विकास भवन गोरखपुर पे। जैसे कि आपको बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती को लेकर के ये महिलाएं यहाँ पे आई हुई थी और आला अधिकारियों से मिली और अपनी पीड़ा को व्यक्त की। अधिकारियों से जब हमने भी बातचीत करने की कोशिश की तो अधिकारी हमारे जवाब देने से इनकार किए, चूँकि ये विकास भवन है और ये गोरखपुर है। और गोरखपुर जो है, मैं मौजूद हूँ विकास भवन पर। ये जो महिला हैं और इनका जो आरोप है, एक भाई साहब थे जो ये भी कह रहे थे कि शासना आदेश ही बदल दिया गया। ये आरोप वो पीड़ित लगा रहे हैं जिनका नियुक्ति नहीं हुआ किन्हीं कारणोंवश। उनका कहना है कि जो है शासना आदेश बदल दिया गया। इस संदर्भ में जब हमने अधिकारी सीडीओ साहब से भी बातचीत करने की कोशिश की तो सीडीओ साहब ने भी बाइट देने से इनकार किया। और ऊपर जब मैंने डीपीओ साहब से भी जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि हम बाइट देने के लिए अथराइज नहीं हैं, आप सीडीओ साहब से मिलिए, वही इस संदर्भ में जानकारी देंगे। फिलहाल इन लोग से हम जानकारी ले लेते हैं। आप जो कह रहे हैं कि शासना आदेश बदल दिया गया, क्या सच्चाई पूरी बताएं। जैसे सर हम शासनादेश पूरा पढ़े हैं, आपको डाउनलोड भी इसको किए थे हम अपने मोबाइल के जरिए, क्योंकि जब फॉर्म भर रहे थे उसका पूरा शासनादेश पढ़े थे और डाउनलोड भी किए थे। तो यहाँ पे जो दिखा रहे हैं वो अलग है और जो मेरे फ़ोन में है वो अलग है। तो आपने कौन सा शासना आदेश डाउनलोड किया? शासना आदेश जो सर सर्च मार के आ रहे हो। शासना आदेश जो सर हम पहले वाला जिसपे फॉर्म भरे थे, अच्छा जो फॉर्म, हाँ वही सही है, बाकी ये सब टाइप करके निकाल रहे हैं यहाँ पे। इनका महोदय का आरोप है कि जो यहाँ से शासन आदेश दिखाया जा रहा है इन लोगों को जिनकी समस्या है वह टाइप करके निकाला गया है। और इन लोग का कहना ये भी है कि जो हमारे पास शासन आदेश है उसी शासन आदेश के आधार पे हमने अपना फॉर्म भरा था। अब देखना यह है कि जिम्मेदार किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और इनके मामले में किस तरह गहनता से जांच होती है, या फिर ये मामला सिर्फ जो है ठंडे बस्ते में ही रह जाएगा। और भी लोग हैं, क्या आप जो है मैम ये बताइए हमको, जो है आप कह रही हैं उसमें जो पहले लोग इसमें शासनादेश में था कि विधवा को पहला स्थान, तो आप अधिकारी से मिले, अधिकारी क्या कहें आपसे? लोग आय देख रहे हैं, विधवाओं का भी आय देख के तभी अधिकारी लोग करेंगे। अब विधवा का क्या आय है, हमारा आय जांच करवा लें लोग, आय जांच करके करें लोग ना। और जैसे विधवाओं को प्राथमिकता दी जाती है, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ अधिकारी पैसे पे बिकने वाले अधिकारी हैं। पैसे पे यह आरोप लगा रही हैं कि अधिकारी पैसों पर बिकने वाले हैं। हाँ, पैसे जब अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं तो पैसे पे बिके हुए हैं ना, तभी नहीं ना सुन रहे हैं। 2.5 लाख रुपये की मांग की गई थी, क्या इन लोगों की सैलरी कम है? जी क्या कह रही हैं? 2.5 लाख रुपया मांगे थे हमसे कि हम 2.5 लाख रुपया नहीं दे पाए, इसीलिए हमारा नहीं किया गया। तो आपने यहाँ मिला, अपनी समस्या बताई, तो क्या कहें? कह रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं हो पाएगा। फिलहाल एक और महिला है, क्या कुछ हुआ है? क्या कुछ हुआ? कह रहे हैं निवास नहीं आपका सही है, कर दिया गया, और क्या, अब उसके आगे क्या कहें? कह रहे हैं कि अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कह रहे हैं कि नहीं अब कुछ होगा। सीडीओ साहब से भी आपने मिला, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप गलती भरी हैं, आपकी गलती है, यानी हम यहाँ के निवासी है ही नहीं, यहाँ के नहीं है, किसी दूसरे बॉर्डर से आए तभी ना निवास नहीं। अभी आधार कार्ड से ही पता चल जाता है कहाँ की है ये। कह रहा आधार कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है, आधार कार्ड मुख्यमंत्री का आदेश है ना। बैंक में ना लगाए, कहीं और ना लगाए, तब तो आधार कार्ड करके हर चीज़ वो काट दिया जाता है। यहाँ से निकाल दिया जाएगा आधार कार्ड, जिसके पास नहीं रहेगा। आधार कार्ड किस लिए आधार कार्ड है? इसीलिए ना होता है कि उससे सर्च करें, हम देखें, जानकारी लें, कम से कम उसमें भी तो चेक करना चाहिए था। ये सीडीओ साहब ने क्या कहा, एक बार फिर से बताइएगा। सीडीओ साहब ये बोले हैं आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड के मतलब के बिना कुछ कर देंगे सीडीओ? अगर आधार कार्ड हमारे पास नहीं है तो सीडीओ कुछ करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहती हैं? सीडीओ गलत है, सीडीओ पैसा खाए हुए हैं और जो सब लोग जितने भी अधिकारी हैं पैसा खाए हैं। काहे कि 2.5 लाख रुपया हम नहीं दे पाए हैं, जो दिया है उसका किए हैं। आपका क्या कहना? अब क्या हम पैसे के मामले में कहें, हमको देखिए पैसा तो हमसे नहीं किया, कुछ कहा गया है, लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ के निवासी नहीं है तो हम दूसरे बॉर्डर से आए हैं क्या, पाकिस्तान से आए हैं, हमारा एक ही गुहार है,
हम दूसरे जगह से नहीं ना आए, निवासनी नहीं है, तो कम से कम सर्च माना आप जब वेरिफिकेशन हुआ था तो बुलाना चाहिए था ना, अपना खुद का सर्टिफिकेट लेके आइए, निवास जाता है, देखिए हम उसमें क्या गड़बड़ी है क्या नहीं, तब काटे होते तो कुछ समझ में आता। हमसे पैसे की मांग की गई थी, हमारा सारा पेपर सही था, इसलिए हमसे पैसे की मांग की गई थी। हम विधवाओं का आए तो कोई नहीं देखता है। फिलहाल दरअसल हमारे पीछे ये जो लोग हैं, यह लोग विकास भवन पे पहुंचे हुए थे। इनकी जो समस्या थी उस समस्या के समाधान के लिए जब यहाँ के आला जिम्मेदार अधिकारियों से इन लोगों ने बातचीत किया तो अधिकारियों का जवाब था इस बारे में हमें नहीं पता। ऐसा कहना ये जो लोग हैं इनका है। दरअसल जो है मैं आपको बता दूं कि ये हाथों में जो है ये ली है एक प्रार्थना पत्र और इस पर लिखा है कि कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी गोरखपुर, क्योंकि एक भर्ती आई थी जो कि 199 भर्ती होनी थी और वह भर्ती जो है किसका भर्ती होना था जरा बताएं आप? आंगनबाड़ी का। दोस्तों ये गोरखपुर है और गोरखपुर के जो सीएम हैं इनके बारे में पूरा विश्व जानता है, पूरा देश जानता है और अधिकारी इनसे थर थर कांपते हैं और वो अधिकारी कांपते हैं जो भ्रष्टाचार के हिस्सा होते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हीं के जनपद के इर्द गिर्द में ऐसे वे अधिकारी मौजूद हैं जिन्हें मुख्यमंत्री का जरा से भी डर नहीं। और शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? विनीता साहनी। और विनीता जी क्या कुछ पूरा मामला है जरा बताएं साफ साफ। जैसे हम ब्लॉक पे गए थे, हमसे पैसे की मांग की गई थी, बताया गया था CDPO मैडम है। उसके बाद हम ये बात उनसे जो अधिकारी हैं उनसे बात किए तो वो कह रहे हैं कि आपकी बात को हम सच नहीं मानेंगे, आपकी बात को नहीं सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे उसको मान लेंगे हम। इसके बाद हम जो सौरभ मिश्रा हैं जो बाबू हैं उनसे बोले, वो भी यही जवाब दिए। उसके बाद उस जो रागनी साहनी है उसी का किया गया है। अच्छा आपने अभी बताया कि जैसे कुछ पैसों की बातें आ रही थी, क्या सत्यता है बताएं? हमसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। ये 2.5 लाख रुपया ब्लॉक पे मांगा गया, कौन मांगा था आपसे? CDPO मैडम थी, वो कह रहे थे लोग CDPO मैडम है, रागनी साहनी है उसी का किया गया है। अच्छा आपने अभी बताया कि जैसे कुछ पैसों की बातें आ रही थी, क्या सत्यता है बताएं? हमसे 2.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। ये 2.5 लाख रुपया ब्लॉक पे मांगा गया, कौन मांगा था आपसे? CDPO मैडम थी, वो कह रहे थे लोग CDPO मैडम है। तो उन्होंने डायरेक्ट आपको बुला के पैसे? फेस टू फेस बोली थी, फोन पर बात नहीं हुई थी उनसे। अच्छा फेस टू फेस आपसे? फिलहाल मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग सुन भी रहे होंगे। इन्होंने कहा कि इन्हें बुला करके मैडम ने केबिन में अपने बुलाई और 2.5 लाख रुपए मांगी। चूंकि ये विधवा महिला हैं, इनके पति नहीं है, बच्चे इनके परिवार है, किस तरह ये भरण पोषण करेंगी? ना ससुर हैं, कोई नहीं है, बस हमारे 6 बच्चे हैं, हम हैं परिवार में। और जबकि गांव में भी खेती है, उस पर भी लोग जेठ लोग कब्जा किए हुए, उस पर भी कोई हक नहीं दे रहे हैं लोग। प्रधान भी उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, हम अपने परिवार में अकेले हैं। ये अपने परिवार में अकेली हैं, प्रधान भी इनका साथ नहीं दे रहे हैं। चूंकि पैसे का पहचान यहाँ, इंसान की कीमत कुछ भी नहीं, बच के निकल जा बस्ती वाले, करता मोहब्बत कोई नहीं। फिलहाल हम यही चाहेंगे कि हमारी नियुक्ति करवाई जाए, बस उनसे हमारा यही। कहें कि एक बार उनसे मिले थे गोरखनाथ में जनता दरबार में, तो वो कहे थे आपकी मदद की जाएगी। यही मदद होती है, मदद इसको कहते हैं। आप देख रहे हैं ये महिला अपने दर्द को बयान नहीं कर पा रही, भावुक हो जा रही। बात नहीं सुन रहे हैं वो। हम कोई बहुत बड़े आदमी तो हैं नहीं कि हमारी बात को सुना जाएगा। हमको तुरंत 2 मिनट में कहें कि आप जाइए, हमारा एप्लीकेशन तक नहीं लिए वो। इनका एप्लीकेशन भी नहीं लिया गया। इन्हें वहाँ से जिम्मेदार जो यहाँ के हैं उनके दफ्तरों से ये जवाब दिया गया कि आप जाइए यहाँ से। ये फिलहाल उत्तर प्रदेश है महोदय। गुड्डू कुमार जी क्या पूरा मामला आपका? सर ये मामला है आंगनबाड़ी भर्ती के लिए। हमने अपनी बीवी का फॉर्म भराया था जिसमें उनका नंबर काफ़ी अच्छा है और जिनका चयन हुआ उनका नंबर हमसे कम है, क्योंकि मेरे पास उनका साबुत है कि किनका नंबर कम है और जिनका नंबर कम है उन्हीं को चयनित कर दिया गया है। अच्छा ये चयनित कर दिया जा रहा है। बहुत लोगों ने ये बताया कि हमसे पैसों का डिमांड किया गया और हम पैसे नहीं दे पाए, तो इसीलिए जो है बुलाइए। कहाँ जा रही हैं? कौन बुलाया? अभी जाइएगा, अभी भेज रहे हैं भैया, 1 मिनट रुकिए, अभी भेज रहे हैं, लाइव चल रहा है, जाइए। देख लीजिए फिलहाल जब मैं विकास भवन पर खड़ा होकर के और इस महिला की समस्या पे आवाज़ उठाया, उनकी तकलीफ को बयां किया,
क्योंकि हमारे माध्यम से आला अधिकारियों की सूचना पहुंचेगी और अधिकारी इस पर शायद कोई अपना निर्णय लें। फिलहाल उनको बुलाया गया और वो जो है दफ्तर में जा रहे हैं, यानी वापस जहाँ से वापस भगा दिया गया था उसी दफ्तर में फिर दोबारा बुलाया गया है। फिलहाल हाँ, क्या कह रहे थे, पैसों की बात पर क्या कहना? सर पैसों की बात तो मांगी गई थी, लेकिन हम उनका नाम नहीं जानते, इसलिए निश्चित बता नहीं सकते कि कौन थे। तो पैसे, कितने पैसे का डिमांड किया? सर 2.5 लाख का डिमांड हुआ था। 2.5 लाख का डिमांड हुआ जी। और मेरिट का क्या पूरे प्रावधान था? सर हमने अंदर पता किया तो उन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन पे किया जा रहा है। सर इतना बड़ा तो पद है नहीं कि पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें लगेगा। हाई स्कूल इंटर ही मांगा गया था। वैधता के लिए आप BA और MA लगा सकती हैं, तो BA भी मेरा काफ़ी अच्छा है मेरी बीवी का। वरीयता के आधार पे ये जो है पद मिलना था, लेकिन यहाँ वरीयता तो दूर की बात है, यहाँ पैसा, यानी पैसा ही सब कुछ है। फिलहाल ये फिल्मों में भी दिखाया जाता है, लोग भी कहते हैं कि अपना सपना मनी मनी। तो फिलहाल जिनके पास दौलत है उनके लिए सब कुछ हासिल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका तकलीफ बता रहा है, इनकी समस्या बता रहा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। फिर आपने यहाँ भी आए थे, यहाँ अधिकारी से मिले, क्या कहना था अधिकारी? सर उन्होंने कहा पहले कि तुम्हारा आय पुराना है, तो हमने सर अपना आय भी जांच कराया, तो उन्होंने कहा ठीक तुम्हारा आय भी सही है। फिर कहें तुम्हारा BPL नहीं है, हमने BPL भी सर अपना दिखाया, मेरा BPL भी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे हुआ है। तो हमने कहा सर इतना बड़ा तो ये पद है नहीं कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लगेगा। इसमें बताया गया था कि हाई स्कूल इंटर पे ही चयनित किया जाएगा, और आप अगर हाई स्कूल इंटर बराबर है एक दूसरे पे, तो आप अगर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लगाएं तो उसमें 1% का वैधता मिल जाता है। लेकिन सर इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर है, क्योंकि इसमें मेरा 50% से भी ज़्यादा है मेरा। आपने इनकी बातें तो सुनी भी, मैं इनकी भी सुन लेता हूँ। क्या नाम पड़ेगा? इधर आ जाए। नीतू जी, क्या कुछ पूरा मामला, पूरी बात बताइए। सर हम आंगनबाड़ी फार्म के लिए अप्लाई किए थे, फिर हमको 7 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया था और ये पत्र भी हमको दिया गया कि फिर से बुलाया गया। हमारा डॉक्यूमेंट भी जमा किया गया, अभी तक कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगाया गया, केवल नाम चिपका दिया गया है, नाम, उसमें नंबर कोई भी नहीं है। हम मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं कि जिसका हुआ है उसका नंबर कितना है। आप यहाँ आई थी, जिम्मेदारों से मिली, जिम्मेदार आपसे क्या कहें कि जाओ वहाँ पे पोस्टर लगा दिया गया, वहाँ पर देखो। और वहाँ पे आपने देखा तो? वहाँ पे देखा केवल नाम लगा हुआ है कि जिनका हुआ है जिस गांव में, वो वहाँ के कोटेदार है, उन्हीं का हुआ है, वो नाम बस लगा है और नंबर मेरिट नहीं लिखा गया। नाम लगाया गया, मेरिट नहीं दिखाया गया। आखिर मेरिट छुपाने के पीछे राज क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। ये बिल्कुल मैं अधिकारी महोदय से भी बातचीत करूंगा, उनसे भी जानकारी लूंगा कि सर अगर इस तरीके से जो कार्य हो रहा है, इस पर जो क्या कुछ निर्णय जो वहाँ ब्लॉक के जो लोग हैं उनके द्वारा ये लापरवाही किया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कहना है। फिलहाल मैंने इनका जो बात था वो भी आपने सुना। शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? सर मेरा नाम खुश मोहम्मद है, मैं भटाट ब्लॉक से जैनपुर ग्राम सभा से हूँ, और मैंने भी आंगनवाड़ी का फॉर्म भरा था अपनी बीवी का, जिसमें हमें बुलाया गया था 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें हमें ये पत्र दिया गया कि आपका ठीक है और आपको फिर कॉल करके बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई बुलाया नहीं गया। आज हमने पता किया तो यहाँ पे चस्पा हुआ है जिस पे नाम और पति का नाम लिखा हुआ है, जिसमें हम लोगों का नाम नहीं है। हमें लगता है कि यहाँ पे पैसे लेकर के, घूस लेकर के लोगों का चयन किया गया है, और हमारा परसेंटेज भी ठीक है। ये रहा मेरा परसेंटेज, रियाना खातून, और हम गरीबी रेखा से नीचे भी आते हैं। हमारे पास BPL कार्ड है, और हम हर एक चीज़ हम जिनका हुआ है हमारे गांव में वो अमीर लोग हैं, काफ़ी 2-2 मंजिला बिल्डिंग है उनका, और वो उनके घर में कई लोग सरकारी नौकरी में भी रहते हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई की जाए और इसके उचित न्याय मिले हमको।